गोया इमाम जाफर सादिक फरमा रहे कि अगर एक बन के रहना है तो अल्लाह की रस्सी को छोड़ना मत, और वो रस्सी अहले बैते मुस्तफा। उसी रस्सी का नाम अब्दुल कादिर जीलानी है, उसी रस्सी का नाम मोइनुद्दीन हसन संजरी है, उसी रस्सी का नाम मोहम्मद इब्न अहमद बदायूनी यानी हजरत शेखुल मशाइख निजामुद्दीन महबूब इलाही है, उसी रस्सी का नाम हजरत अली अहमद अलाउद्दीन साबिर कलियरी, उसी रस्सी का नाम कुतबतुल कुबरा मखदूम सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर है, और मुझे कह लेने दो उसी रस्सी का नाम हाजी वारिस अली आलम पना है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ली खमसतुन उतफी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वबनाहुमा वल फातिमा गौसे आज़म बमने बेसरू सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे। सुभान अल्लाह। मुईनुद्दीन हसन आलम पना है, बसूए माँ गरीबा यक निगाहे, सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा, हुर्मते रूहे पयंबर यक नजर कुन सुए माँ, वारिसुल औलिया मजहरे पंजतन, अहले बैते नबूवत की तू मंजुमन, हम पे अहमद का हो साया, हम पे अशरफ का करम, हम पे अशरफ का हो साया, हम पे वारिस का करम, सैयदी मुख्तार अशरफ बासफ़ा के वास्ते। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शअनि हबीबिहिल करीम, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व ज़िद व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हजरत 2 मिनट ये पूरा एहतमाम जिन्होंने किया है हमारे यासीन वारसी साहब, आपके दस्ते मुबारक से उनके इस्तकबाल की वो तवक्को रखते हैं, लिहाजा मैं गुजारिश करूंगा कि आप उनका इस्तकबाल फरमा दें। माशाअल्लाह। माशाअल्लाह। ज़रा माइक अफसर भाई ज़रा सही कर दीजिए ताकि दुश्वारी ना हो दरमियान में। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि हक़्क़ हम्दी वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य मिन बअदी सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व अला आलिहि व सहबिहि व अज़वाजिहि व इतरतिहि अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल उम्मियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभान। इस इंतहाई पुरनूर पुरसुरूर महफिले हुजूर यानी जश्न वारिस आलम पनाह
शह नशीन पे जलवा फरोज इंतहाई बावकार अरबाब तरीक़त, वो बावाए पाकबाज, जुमला उलमाए किराम, शोरा इस्लाम, हुफ़ाज़े किराम, और मेरे सामने अपने सीनों को इश्क़ वारिस का देवा बनाने वाले मेरे सामने बैठी सुन्नी आवाम, और एक गोशे में बैठकर मोहब्बत से कान लगा के सुनने वाली हमारी ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब तो जी लगा के दुरूद पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना जद्दिल हसन वल हुसैन व अला आलि सय्यदना जद्दिल हसन वल हुसैन सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिनकी बज़्म जहां आरा में हम बैठे हैं, वो सिर्फ वारिस नहीं बल्कि वारिसे आली है। बायोलॉजिकली भी उनके वारिस हैं, फिजिकली भी हैं और स्पिरिचुअली भी हैं। वाह। और इसी हवाले से मैंने कुरान पाक की एक बड़ी मशहूर आयत पाक का एक हिस्सा, उसकी तिलावत का शरफ हासिल किया। अल्लाह पाक अपने खलील हजरत इब्राहिम से क्या फरमा रहा है? ऐ इब्राहिम, तवज्जो है आप लोगों की जी, मैं तुम्हें लोगों का इमाम बनाने वाला हूं। आई एम गोइंग टू मेक यू ए इमाम ऑफ ऑल मैनकाइंड, पूरी इंसानियत का इमाम, मस्जिद का इमाम नहीं, मानवता का इमाम बनाने वाला। जाहिर सी बात है, ये खास किस्म का रिवॉर्ड है जो अल्लाह ताला अपने खास बंदों को खास मौके पे देता है। उस तफसील में जाने का मेरे पास मौका नहीं है कि वो क्या किरदार खलीली था जिसके बदले में अल्लाह ने इतना बड़ा इनाम अता किया। हम सब जानते हैं दौरे नमरूदी से लेकर के मक्का मुकर्रमा आमद तक कैसी कैसी कुर्बानियां हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने दी। और फिर वो दिन आया कि अल्लाह ताला ने इनाम अता किया कि मैं तुम्हें लोगों का इमाम बनाने वाला। कोई और होता तो उसी वक्त कह देता है अल्लाह तेरा शुक्र है तूने मुझे इस लायक समझा, बात खत्म। मगर वो खलीलुल्लाह है, तवज्जो चाहूंगा, इस पे खामोश नहीं हुए, आगे बढ़ के कहे अल्लाह काला व मिन ज़ुर्रियती, ये इमामत मेरे बच्चों को भी मिलेगी या सिर्फ मुझ तक है? तवज्जो। वाह। अगर कैच कर लो तो पूरा मैच हो जाएगा। और वैसे भी ये चिश्ती, वारसी, साबिरी, ये वो लोग होते हैं, इतने समझदार होते हैं कि हांडी में प्याज रखो समझ जाते हैं क्या पकने जा रहा है। अल्लाह ये समझदारी आपकी सलामत रखे। आमीन। क़ाला व मिन ज़ुर्रियती, हे अल्लाह व्हाट डू यू से अबाउट माय डिसेंडेंट, क्या मेरे बच्चों को भी, मेरी ज़ुर्रियत को भी ये इमामत मिलेगी? रब ताला ने फरमाया क़ाला ला यनालु अहदी ज़ालिमीन, मेरा ये अहद, मेरा ये वादा जालिमों के लिए नहीं है, जालिमों के लिए नहीं है। मतलब क्या है? मतलब बिल्कुल साफ कि ऐ इब्राहिम, तवज्जो चाहूंगा, मैं सीधे एक्सप्रेस वे पे आ रहा हूं। ऐ इब्राहिम, तेरी नस्ल में दो टाइप के लोग होंगे, आलिम भी होंगे, जालिम भी होंगे, वाह। आदिल भी होंगे, खाइन भी होंगे, जाबिर भी होंगे, साबिर भी होंगे, मगर ये इमामत कुबरा का ताज है, ये किसी जाबिर को नहीं साबिर को मिलेगा। इतिहास ने देखा, दश्ते करबला गवाह, एक तरफ इमाम हुसैन है, दूसरी तरफ यजीद पलीद है, दोनों बनी इब्राहिम है, दोनों बनी इस्माइल है, दोनों बनी कुलाब, दोनों बनी लुई,
दोनों बनी मुदरका, दोनों बनु खुजैमा, दोनों बनु कुरैश, दोनों बनी कुसई, दोनों की रगों में इब्राहिम का डीएनए, मगर दश्ते करबला ने फैसला कर दिया कि इमामत यजीद जाबिर को नहीं, हुसैन साबिर को मिलेगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। और ये भी बड़ा खूबसूरत मंजर था कि वो इमामत वहां से चली तो हजरत इस्माइल को मिली। किसको मिली? जोर से बोलिए। हजरत इस्माइल, हजरत इस्माइल अलैहि नबीना अलैहिस्सलाम को मिली। एक सपना इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने देखा। सरकार वारिसे पाक को सुनना है तो थोड़ा फैमिली बैकग्राउंड समझना बहुत जरूरी है, तब समझ में आएगा वो है क्या। जिसका पिछला दौर ऐसा हो उसका अगला दौर कैसा हो। तवज्जो चाहूंगा, तैयार हैं ना आप लोग? बिल्कुल इसी यकसोई के साथ थोड़ी देर के लिए हसनबाग से उठ के देवा पहुंच जाओ। मैं वहीं से आ रहा हूं और ये बड़ा करम हुआ, लगता है दोनों बुजुर्गों ने आपस में गुफ्तगू शुनूद की है। हुजूर ताजुल औलिया ने वारिसे पाक से कि डायरेक्ट फ्लाइट लखनऊ से नागपुर की चल पड़ी। आइए मुस्कुरा के जब फ्रेश हुए तो जहन को फिर वहीं लाइए। सपना कभी अपना नहीं होता। अगर कोई साहब ये सपना देखें कि वो करोड़पति हो गए तो सुबह उठेंगे तो पता चलेगा मैं करोड़पति नहीं, सिर्फ अपनी पत्नी का पति हूं बस। क्योंकि सपना कभी अपना नहीं होता है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कई कई बार इशारे ख्वाब में मिल रहे थे, अपनी कोई कीमती चीज को मेरी राह में कुर्बान करो। एक दिन अल्लाह ने ख्वाब ही में सारे जलवे दिखा दिए और भागते हुए छुरी लेके अपने बेटे के पास आए। फलम्मा बलग माहु साया क़ाल या बुनय्या इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहुका फंजुर माज़ा तरा। छुरी लेके आए और उस उम्र में आए, ये सपना भी उस उम्र में आया जिस उम्र में हजरत इस्माइल सिन्ने सई यानी सिन्ने तमीज को पहुंच चुके थे। जैसे 2.5-3 साल का बच्चा अगर सामने उसके सांप आ जाए तो वो क्या करेगा? गर्दन पकड़ेगा, फेंक देगा। लेकिन वही 10 साल का हो जाए तो भागेगा। तो अक्ल कहेगी सांप काटने वाली चीज है। तो बच्चा जब छोटा होता है तो न आग से डरता है न सांप से डरता है। उस उम्र में ख्वाब नहीं आया। ख्वाब उस उम्र में आया जब वो सिन्ने शऊर, और ये आया कि हजरत इब्राहिम छुरी लेके आया और कहा बेटा मैंने ख्वाब ये देखा है कि मैं तुम्हारी गर्दन पे छुरी चला रहा, तुम्हारा क्या ख्याल है? फंजुर माज़ा तरा, क्या ख्याल है? बुरा मत मानिए मगर अगर आज का कोई बाप होता और अपने बेटे से कहता, खासकर वो बेटा जो फेसबुक इंस्टाग्राम में बिजी रहता है, कि बेटा मैंने ख्वाब में देखा तेरी गर्दन पे छुरी चला रहा था, लगता अल्लाह ने इशारा दिया है लाओ काटू, तो आज का बेटा कहता है अब्बा सठिया गए हो गया। कोई बाप अपने बेटे को ज़बह करेगा? मगर हसनबाग वालों, नागपुर वालों, अगर ख्वाब देखने वाले इब्राहिम खलीलुल्लाह तो उसे शर्मिंदा ताबीर करने वाले इस्माइल ज़बीहुल्लाह अर्ज करते हैं या अबती, तवज्जो रहे, या अबती इफ़अल मा तुअमर सतजिदुनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन। ऐ मेरे बाबा कर दीजिए जो आपको आदेश हुआ है, कर दीजिए, अनकरीब इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वाला पाएंगे। सुभान। ये सब्र वहीं से शुरू हुआ। तवज्जो चाहूंगा, अनकरीब आप मुझे सब्र। हमें ख्वाब में भी कभी आदेश होता है। कोई टीचर अपने स्टूडेंट के ख्वाब में आके हुक्म दे कि कल स्कूल मत आना, और वाकई वो नहीं जाए, और दूसरे दिन पहुंचा और जब टीचर ने पूछा कल क्यों नहीं आया तो उन्होंने कहा आप ख्वाब में आए थे, मना कर दिया। मानी जाएगी ये बात? बोलो नहीं मानी जाएगी, क्योंकि सपना सपना होता है। मगर हजरत इस्माइल को पता है कि ये ख्वाब खलीलुल्लाह ने देखा, ये इशारा गैबी है, ये अल्लाह का हुक्म है। तभी तो अर्ज किया कर दीजिए जो आपको आदेश मिला है, अन करीब आप मुझे सब्र करने वाला पाएंगे।
तफसील में जाने का वक्त नहीं है, मुझे बहुत तेजी से आगे बढ़ना है। शॉर्टेस्ट वे पॉसिबल से गुजर के बढ़ रहा हूं कि जैसे ही ये मंजर हुआ तो हजरत इब्राहिम ने जनाब इस्माइल का हाथ पकड़ा, हाथ में छुरी पकड़ी, चल पड़े। पीछे पीछे माँ हाजरा भी चल पड़ी। शैतान ने तीनों से ट्राई किया बहकाने के लिए, लेकिन ऐसा कंकरी मारा कि आज तक हम मार रहे हैं और इंशाअल्लाह ऐसे शैतानों को सुबह कयामत तक मारते रहेंगे। उसके बाद फिर जब एक चट्टान पे पहुंचे, हजरत इस्माइल को लेटाया। हजरत इस्माइल ने ख्वाहिश जाहिर की, बाबा मैं चाहता हूं कि आप मेरे सामने से गर्दन पे छुरी ना रखें, मेरी ऊपर से छुरी चलाएं, ताकि जब आप छुरी चलाएं तो मेरी पेशानी सजदे शुक्र में रहे। सुभान अल्लाह, सुभान। सजदे शुक्र में रहे। इससे ये होगा कि आप मेरा चेहरा नहीं देखेंगे, मैं आपका चेहरा नहीं देखूंगा, न मेरी बुनुवत पे असर पड़ेगा, न आपकी उबुवत पे असर पड़ेगा, और अल्लाह का शुक्र भी अदा करता रहूंगा। इतिहास गवाह, आंख में पट्टी बांध दिया जनाब इब्राहिम ने, छुरी चला दिया। कुछ सरफिरे लोग जो इस राज को नहीं समझ पाए कहते हैं बेटे की वजह से आंख में पट्टी बांधा था, वरना न बांधते। अरे नादानो, वो इब्राहिम जो नमरूद की आंखों में आंखें डाल के हक की बोली बोले, वो इस चीज से डरेंगे? वो इब्राहिम जो आतिशे नमरूद में उतरते वक्त जिब्रील की भी मदद ना मांगे, वो इस खौफ से उतरेंगे? डरेंगे नहीं। बल्कि सच्चाई ये है कि वो भी इशारे गैबी था। ऐ इब्राहिम, आंख पे पट्टी बांधकर छुरी चलाना, क्योंकि तुम जानते हो, आपको भी पता कि अगर आंख में पट्टी ना होती तो वो कुर्बानी भी ना होती। भाई देख लेते हैं, क्योंकि वाकया क्या कि अभी गर्दन पे छुरी चली नहीं, अल्लाह ने अर्श से एक मेढा उतारा जो इस्माइल की जगह लेट गया। इस्माइल की गर्दन बच गई, मेढे की गर्दन कट गई। अब अगर आंख खुली होती, पट्टी ना होती, ये ट्रांसफर होता तो देख ना लेते। सुभान अल्लाह। मतलब साफ है, गोया हुक्म है कि ऐ इब्राहिम आंख बंद करके छुरी चलाना, ताकि जब मेरा करम बतुफैले नूरे मुस्तफा तेरे इस्माइल को बचाएगा और गर्दन बचाएगा तो तेरा दिल कहेगा बेटे की गर्दन कट रही है, दुनिया देखेगी मेढे की गर्दन कट रही है। सुभान अल्लाह, सुभान। गर्दन इसलिए नहीं कटी क्योंकि नूरे पाके मुस्तफा जबीन इस्माइल में था। ताजे इमामत हजरत इस्माइल के सर पे था। वाह। वो ताज वहां से चला। हजरत अदनान को मिला, चलते चलते बनु कुलाब, बनु लोई, बनी मुर्रा, बनु मुद्रिका, बनु खुजैमा होते होते कुसई को वो ताज मिला। वहां से चला अब्दे मुनाफ, वहां से चला तो हाशिम, वहां से चला अब्दुल मुत्तलिब को मिला, वहां से चला अब्दुल्ला को मिला, वहां से चला तो रसूलुल्लाह को मिला। सुभान अल्लाह, सुभान। उनको मिला जिनके सदके में सबको मिला। बेशक। मेरे नबी ने क्या किया? हिजरत की रात फैसला कर दिया, अपने समंदरे इमामत। देखे कितने लोग कैच कर रहे हैं, तवज्जो चाहूंगा, बहुत नाजुक मरहला है। समंदरे इमामत को, ये जो इमामत का समंदर हुजूर है, उसकी दो नहरें जारी की, दो नदियां जारी की। एक इमामत ज़ाहिरा, नजर आने वाली इमामत, एक इमामत बातिना, मारफत वाली इमामत, इब्राहिम वाली इमामत, इस्माइल वाली इमामत। वो इमामत बातिना और एक इमामत ज़ाहिरा। हिजरत की रात मेरे नबी ने दोनों बांट दिया। अबू बकर के कांधे पर बैठकर उन्हें इमामत ज़ाहिरा का अमीन बना दिया और अली को अपने बिस्तर पे लेटाकर इमामत बातिना का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न वारिस पाक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यह ताजे इमामत। जरा फर्क को महसूस करते रहिए। हिजरत की रात एक वाकया और हुआ था।
कि जब हुजूर चले तो इतनी रफ्तार से चले कि नालैन शरीफैन आपके कदमों में नहीं थे। चुनांचे जब पत्थरों पे सरकार के कदमे नाज पड़ते थे तो पत्थर फरते अकीदत से मोम हो जाते थे और हुजूर का नक्शे कदम अपने सीने पे ले लेते थे। ये मंजर देख करके अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया, हुजूर, अर्ज किया, हुजूर काश आप मेरे कांधे पे बैठ जाते और मैं आपको ले चलता। कहा वो क्यों? कहा आप चल रहे हैं, पत्थरों पे कदमों के निशान पड़ रहे हैं, पीछे अबू जहल जैसा आतंकवादी लगा हुआ है, उसकी पूरी सेना पीछा कर रही है, आप मेरे कंधे पे बैठ जाए। नबी ने इनकार नहीं किया। तवज्जो चाहूंगा, अल्लाह करे ये फलसफा समझ में आ जाए। हुजूर ने इनकार नहीं किया। जमाने ने देखा, बरगो समर ने देखा, शम्सो कमर ने देखा, शजरो हजर ने देखा, खुश्को तर ने देखा, बहरो बर ने देखा कि नबी को सिद्दीक अकबर ने उठा लिया। अल्लाह करे ये बात समझ में आ जाए। उठा लिया, उठा लिया। और इस मंजर को देखकर तमाम गुलामाने अबू बकर झूम उठे। ऐ अबू बकर तेरी खिलाफत को सलाम। हम समझ गए जिस अबू बकर ने, तवज्जो, जिस अबू बकर ने नबी की जाहिरी जिंदगी में बारे खिलाफत, बारे नबूवत को उठाया हो, वो नबी के बाद बारे खिलाफत उठाए तो हैरत क्या। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक वाकया ये है और एक और सुनो। फतेह मक्का में क्या हुआ? हुजूर ने सबको फ्री कर दिया, आजाद कर दिया और उसके बाद अली का हाथ पकड़ा। आए कैच करो, अली का हाथ पकड़ा और कहा, अली चलो तुम्हारे जन्म खाने में चलते हैं, जन्मभूमि, चलो काबे के अंदर चलते हैं। आज तो मक्का फतेह हो गया। कहा हुजूर मामला क्या? अंदर बड़े बड़े सबकी तोड़ाई करनी, नबी हैं और अली। खाने काबा के अंदर गए तो लात, मनात, उज्जा, हुबल, ये सब जितनी भी वहां मूर्तियां थी, असनाम थे, औसान थे, सबको तड़ा तड़ नबी और अली ने तोड़ना शुरू किया। एक मूर्ति थोड़ा ऊपर थी, उछल के हजरत अली ने चाहा कि तोड़ दूं, हाथ नहीं पहुंचा। हुजूर ने चाहा मैं तोड़ लूं, हाथ नहीं पहुंचा। तो हजरत अली ने अर्ज किया, तबकात इब्ने साद, बल्कि बैहक़ी में भी और मुसन्नफ इब्ने अब्दुल रज़्ज़ाक़ में भी ये हदीस मौजूद है, बहुत मशहूर हदीस है कि हजरत अली ने अर्ज किया, हुजूर क्या ही बेहतर हो कि आपको मैं उठा लूं, तवज्जो, आपको मैं उठा लूं और आप तोड़ दें। अबू बकर सिद्दीक ने जब उठाने की बात की थी तो हुजूर ने मना नहीं किया, कहा उठा लो। लेकिन जब अली ने कहा मैं आपको उठा लूं, सरकार ने मना कर दिया। तवज्जो, नो अली तुम नहीं उठाओगे, मैं तुम्हें उठाऊंगा। जरा शाने मुर्तजा देखो, आई विल लिफ्ट यू, मैं तुम्हें उठाऊंगा। पीर साहब अगर अपने मुरीद से कहे मैं तुम्हें उठाऊंगा, कोई मुरीद तैयार होगा? अली कैसे तैयार होते? फिर हुजूर ने कहा ये मेरा हुक्म है कि तुम मुझे नहीं, मैं तुम्हें उठाऊंगा। अब अलअम्रु फौकल अदब, मौला अली क्या करते? का ठीक है हुजूर आप ही उठा लीजिए। अब अपने धड़कते हुए हैदरी दिल पे हाथ रखकर इस मंजर को महसूस करो कि नबी ने अली को उठा लिया। अरे यार कैच करो यार, नबी ने अली को उठा लिया, मेरी जबान साथ नहीं दे रही। यानी दोषे पैगंबरी पर अली का कदम, सुभान अल्लाह, दोषे पैगंबरी पर अली का कदम। नबी को अली को किसी और ने बुलंद नहीं, नबी ने बुलंद किया। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। नबी ने बुलंद किया, उठाया तो रवायत है कि हुजूर ने पूछा, ऐ अली इला ऐना वसल, कहां तक पहुंचे, कहां तक पहुंचे? तो मौला मुर्तजा की आवाज सुनो, सरकार फरमाते हैं हुजूर मत पूछिए कहां तक पहुंचा, अगर हुक्म दे दीजिए तो अभी अर्श इलाही को खींच के आपके कदमों में रख दूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह 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 वाह।
माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। मैं इधर भी देख रहा हूँ, ये लेफ्ट साइड वाले थोड़ा वीक पड़ रहे हैं। आइए मैं आप ही की तरफ देखूंगा, तवज्जो चाहूंगा। तैयार हैं ना आप लोग? कहां तक पहुंचेगा हुजूर? आपने तो अर्श तक पहुंचा दिया। इजाजत हो तो खींच के आपके कदमों में रख दूं। नबी ने छोड़ दिया, अली उतर गए। रवायत में है कि हजरत अली, हजरत काजी अयाज ने भी इसकी तारीफ किया। याद आया, हजरत इब्ने अता जो उनके उस्ताद हैं उनसे मरवी। अली ने अर्ज किया, हुजूर मुझे कुछ हुआ नहीं। अरे भाई 2-3 फीट से कोई नीचे उतरे तो कुछ होगा, लेकिन अली हैरत में है। ए अली, ए नबी, मैं इतनी ऊपर से उतरा, मुझे कुछ हुआ नहीं। तो कहा, सन, जब तू उठा था तो संभाला खुदा ने था, जब गिरा तो बचाया मुस्तफा ने तुझे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अब आइए उस मंजर को जहन में रखिए। जब नबी ने अली को उठाया तो ये मंजर देखकर तमाम गुलामाने हैदर झूम उठे और ज़बाने हाल से सबने कहा, ऐ अली तेरी इमामत को सलाम। अब हम समझ गए कि जिस अली को, अल्लाह करे समझ जाए आप भी, जिस अली को नबी ने उठाया हो, किसी माँ के लाल में दम नहीं कि उस अली को गिरा सके। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारा जितना हो वो शरई तकाज़ों के साथ साथ होना चाहिए, इश्क फिस्क की हद तक ना हो। तवज्जो है ना आप लोगों की? तैयार हैं आप लोग? ये है शान मुर्तज़ा, ये है बैकग्राउंड। वहां से इमामत चली तो इमाम हसन मुश्तबा को मिली, इमाम हसन मुश्तबा से इमामत चली तो इमाम हुसैन को मिली। कुछ नासबी ख्याल के लोग कहते हैं नहीं, इमाम हुसैन को नहीं मिली, वो उधर चली गई, यानी हिजाज से शाम चली गई। कैसी बात करते हो यार, मारो घुटना फूटे आंख। यही तो शान हसनैन। हजरत इमाम हसन ने क्या किया था सुलह के वक्त जनाब माविया के साथ? आपको जो चाहिए ले लो, तख्त चाहिए ले लो, ताज चाहिए ले लो, हुक्म चाहिए ले लो, राज चाहिए ले लो, खिलाफत चाहिए ले लो, इमारत चाहिए ले लो, सल्तनत चाहिए ले लो, मगर ये इमामत है, इमामत ये मेरे बाबा इब्राहिम का इनाम है, मेरे बाद इस पर मेरे भाई हुसैन का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो इमामत चली तो इमाम हुसैन को मिली, और इमाम हुसैन ने भी कोई समझौता नहीं किया। लोग अपने सर को बचाने के लिए, अपने सर को बचाने के लिए हाथ आगे कर देते हैं, रोक लेते हैं ताकि सर बच जाए। मगर ऐ हुसैन तेरी इमामत को सलाम, ऐ हुसैन तेरी इस्तिकामत को सलाम। आपने अपने हाथ को बचाने के लिए अपना सर आगे कर लिया। दुनिया समझती कि हुसैन की गर्दन कट गई, मगर दस्ते इमाम ऐलान कर रहा है कि इमामत का हाथ जिंदा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वहां से चला इमाम ज़ैनुल आबिदीन को इमामत मिली, वहां से इमाम बाकिर को मिली, वहां से इमाम जाफर सादिक को मिली। चलती रही इमामत, इमाम मूसा काजिम को मिली, इमाम अली इब्ने मूसा रज़ा को मिली, वहां से चली इमाम जव्वाद को मिली, वहां से चली इमाम हादी को मिली, वहां से चली इमाम हसन अस्करी को मिली। और ये सिलसिला इमामत इमाम महदी तक चलता रहेगा। बुग़्ज़ की ऐनक को फेंक दो, मोहब्बत का चश्मा लगाओ और सैयदों के चरणों का परताप हासिल करो। मैं इज्जते रब्बे काबा की कसम खा के कहता हूं कि अगर अली को राजी करना तो अली वालों को राजी कर। अरे जिससे अली का वारिस राजी, उससे अली राजी हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। और ये बात इधर उधर की नहीं, हजरत इमाम जाफर सादिक, नाम सुना है ना आप लोगों ने? 22 रजब जी, कूंडे की नियाज कुछ याद आया? जाफर सादिक सच्चे थे। एक आयत के बारे में उनसे पूछा गया,
हज़रत शेख ताऊस, हज़रत शेख इब्ने अता, काजी रोज़बहान बकलई वगैरह सब इसको रवायत करते हैं कि ये हदीस बिल्कुल हसनी हुसैनी है, यानी इन्होंने अपने अब्बा से सुना, उन्होंने अपने अब्बा से, उन्होंने अपने अब्बा से, इस तरह से एकदम शजरे के साथ। इमाम जाफर सादिक से एक शख्स ने पूछा कि हुजूर ये अल्लाह की रस्सी है कौन? वो कुरान में है ना, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और फिरका बंदी मत करो, ग्रुप बंदी मत करो। वैसे भी इस्लाम में न फिरका बंदी है, न गुट बंदी है, न चक बंदी है, न नस्बंदी है, और देवबंदी तो बिल्कुल नहीं है। हाँ, नक्शबंदी है, और वो इसलिए क्योंकि ये कीना हटा के मदीना नक्श कर देता है। इमाम जाफर सादिक ने फरमाया, आज जुमेरात है, तूने बड़ा अच्छा सवाल किया है, कल जुमा के दिन मैं अपने नाना जान अलैहिस्सलाम के मिंबर से इसका जवाब दूंगा। खड़े हुए खुतबा देने, जुमा का दिन है, पूरी मस्जिद नबवी शरीफ खचाखच भरी हुई, इमाम इब्ने इमाम खड़े। ऐसे इमाम की अब्बा भी इमाम, दादा भी इमाम, परदादा भी इमाम, ऐसे इमाम की बेटा भी इमाम, पोता भी इमाम, परपोता भी इमाम। सुभान अल्लाह। खड़े हुए अपने रब की हम्द बयान की, अपने नाना जान अलैहिस्सलाम के फजाइल व मनाकिब बयान किए, कुछ मसाइल बयान किए, और उसके बाद फरमाया, सअल साइल अन हब्लिल्लाहि फअक़ूलु लकुम अय्युहल हाज़िरून वल्लज़ी नफ्सु जाफ़र बियदिहि नहनु हब्लुल्लाहि हब्लुम ममदूदुम मिनल अर्ज़ि इलस समा हत्ता यरिद इंद हौज़िल कौसर। एक पूछने वाले ने पूछा है कि अल्लाह की रस्सी कौन है? ऐ ज़मीन व आसमान गवाह हो जाओ, मदीने वालों, इज्जत रब्बे काबा की कसम, जिसके कब्ज़े कुदरत में जाफर की जान है, अल्लाह की रस्सी कोई और नहीं, हम लोग अल्लाह की रस्सी हैं। वाह 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 वाह। जो जमीन से आसमान तक तनी हुई है, देखना है तो कयामत के मैदान में आना, हौज़े कौसर पर, हौज़े कौसर, और ये रस्सी यानी हम लोग होंगे। वाह। गोया इमाम जाफर सादिक फरमा रहे कि अगर एक बन के रहना है तो अल्लाह की रस्सी को छोड़ना मत, और वो रस्सी अहले बैत मुस्तफा, उसी रस्सी का नाम अब्दुल कादिर जीलानी, सुभान अल्लाह, उसी रस्सी का नाम मोइनुद्दीन हसन संजरी है, उसी रस्सी का नाम मोहम्मद इब्ने अहमद बदायूनी यानी हजरत शेखुल मशाइख निजामुद्दीन महबूब इलाही, उसी रस्सी का नाम हजरत अली अहमद अलाउद्दीन साबिर कलियरी, उसी रस्सी का नाम कुतबतुल कुबरा मखदूम सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर है, और मुझे कह लेने दो, उसी रस्सी का नाम हाजी वारिस अली आलम पना है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। याद रखिएगा, औलिया में मुख्तलिफ तबकात होते हैं। कुछ लोग हर चीज का फैसला अक्ल से करने की कोशिश करते हैं, शक्ल पे नहीं जाते, अक्ल पे जाते हैं, इसीलिए उन्हें वारिसे पाक समझ में नहीं आते हैं, ये उनका मुकद्दर है, नहीं समझ पाते। लेकिन अहले इश्क वाले तो उन्हीं को अपने दिल का काबा मानते हैं, और मानते रहेंगे। तुम चिढ़ाते रहो, हम चढ़ाते रहेंगे। क्या बात। औलिया के मुख्तलिफ तबकात हैं। सबसे टॉप क्वालिटी का जो तबका होता है, हाईएस्ट रैंक ऑफ औलिया अल्लाह, उसे कहते हैं औलियाए सिद्दीकीन। क्या कहते हैं? इनका मर्तबा नबी से कम और सारे वली से बड़ा होता है, ये बहुत टॉप रैंक होता है। इन्हीं को सरकारी पोर्टफोलियोज मिलते हैं अल्लाह की तरफ से। तुम इस इलाके के कुतुब हो, तुम उस इलाके के कुतुब हो, तुम वहाँ के गौस हो, तुम वहाँ के अब्दाल हो, तुम वहाँ के औताद हो, तुम वहाँ के रोजबा हो, तुम वहाँ के नुकबा। इसके बाद तबका होता है शुहदा, और उसके बाद तबका होता है सालिहीन। कुरान पाक में ये तरतीब मौजूद है, अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदाई वस्सालिहीन। तो सिद्दीक ये औलिया की बहुत बड़ी शान है, इसीलिए हर वो सहाबी सिद्दीक है जो उस कैटेगरी पे आता है। अबू बकर भी सिद्दीक हैं, उमर भी सिद्दीक हैं, उस्मान भी सिद्दीक हैं, अली भी सिद्दीक।
टॉप रैंक, जिनको पोर्टफोलियोज मिलता है। और इनकी एक शान और है, भाई मैं बैठ जाओ, क्या कुछ बेचैनी हो रही है आपको? हाँ, कुछ टाइम उनका मसला आ गया। अरे होने दो यार, हम लोग लावारिस नहीं वारिस वाले। क्या बात, वाह। जो लावारिस है उनको परेशान होने दो। आइए मुस्कुरा के जब फ्रेश हुए तो जहन को वहीं लाइए। जो टॉप रैंक होता है उनकी शान ये होती, हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी लताइफ अशरफिया में फरमाते हैं, निज़ाम यमनी ने लिखा कि औलिया सिद्दीकीन की एक पहचान ये भी है कि वो मादरजाद वली होते हैं। क्या होते हैं? फ्रॉम द वूम ऑफ मदर। उन्हें वली कोई बनाता नहीं है, वो बने बनाए होते हैं। इतिहास गवाह, गौसे आजम से लेकर सरकारे देवा तक, अगर आप उन औलिया के सवाने को पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि गौस पाक ने आंख खोली तो तड़ातड़ कुरान सुना दिया। वारिसे पाक का आलम यह था कि जब आंख खोली तो बाप का साया सर पे नहीं। चंद दिनों में मां भी गुजर गई, बिल्कुल दुर्रे यतीम। कुर्बान जाओ उनकी दादी मखदूमा पर जिन्होंने उन्हें पाला, राहतुन निसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। और ऐसी राहत बख्शी अपने पोते को कि जब आप 4 साल 4 महीने 4 दिन के हुए तो एक उस्ताद के हवाले किया और कहा इन्हें हिफ्ज करा दीजिए, कुरान पाक की तालीम दे दीजिए। उस्ताद भी ऐसा था कि एक ही नजर में समझ गया शागिर्द कैसा है। एक लफ्ज नहीं पढ़ाया, कहा ये तो पढ़ाया, इसे मैं क्या पढ़ाऊं? ये तो फर्श पे रह के अर्श पे नजर रखता है। क्या बात। फर्श पर रहकर, मैं बिला मुबालगा बोल रहा हूं, अर्श पे नजर रखता। इसे तख्ती क्या लिखाऊं, इसकी निगाह तो लौहे महफूज पर है। सुभान अल्लाह, सुभान। चुनांचे कहा शागिर्द हो तो कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। उस्ताद रात दिन काम कराते रहे, कुछ नहीं पढ़े। किसी ने चुगली की वारिस अली तो उनको पढ़ने का कुछ मौका ही नहीं मिलता है, उस्ताद कुछ पढ़ाते ही नहीं है। वाकया बड़ा मशहूर है, मैं जो नतीजा निकालना चाह रहा हूं वो उस नतीजे पे खास तवज्जो। आपने पढ़ने के लिए भेजा। मखदूमा दादी जान को जब पता चला तो उस्ताद को तलब किया। उस्ताद ने कहा आप आम खाइए, गुठली के दाम क्यों पूछ रहे? आपको जानना है ना कि आपका पोता क्या पढ़ता है। बुलाइए यहाँ के बड़े बड़े कुर्रा और उलमा को, बड़े बड़े हुफ्फाज को बुलाइए, क़ारिए क़िराते सबा को बुलाइए, पूरे अवध में जितने बड़े बड़े उलमा हैं सबको बुलाइए और मैं इस बच्चे को बैठा लूंगा, जो पूछना है पूछ लो। इतिहास गवाह है, देवा के आसमान ने, उस नील गगन ने ये दिलफरेब मंजर देखा था। मेरा विजदान कहता है कि उस वक्त तो जन्नती हूरें भी चिलमने खुल्द हटा कर रुखसारे वारिस की बलाएं ले रही होंगी। सब एक नजर कि बच्चा बोलता क्या। तारीख गवाह कि जिस वक्त सवाल किया गया, मेरा वारिस कभी मिस्री लहजे में, कभी दाऊदी लहजे में, कभी उस्मानी लहजे में, कभी शमसी लहजे में, कभी इराकी लहजे में, कभी हिजाजी लहजे में कुरान पढ़ने लगा तो एक दरवेश बैठा बोल रहा है कि सुन, बंदों का पढ़ाया और होता है मौला का पढ़ाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। या रसूल, या रसूल। जरा सोचो, गौर करो यार। जब मेरे सरकारों के सरकार साहिबे तजरीद आलम पाना हजरत शाह हाजी वारिस अली शाह रहमतुल्लाह अलैह, अरे जब ये बचपन में ऐसे थे तो 55 में कैसे होंगे? क्या बात है, 55 में कैसे होंगे? ये सिर्फ आप गौर करना। मादरजात सिर्फ वली नहीं थे, मादरजात पढ़ के आए थे। पढ़ाने वाले को पढ़ा दे ऐसा शागिर्द अवध की धरती ने नहीं देखा था। हजरत मखदूम पाक एक और निशानी देते हैं औलिया सिद्दीकीन। फरमाते हैं औलिया सिद्दीकीन की एक शान ये है
कि हर वली सिद्दीक किसी न किसी नबी का उत्तराधिकारी होता है। कुछ पल्ले पड़ा, हर वली सिद्दीक किसी न किसी नबी का परतव होता है। नहीं पल्ले पड़ा, और आसान करता हूं, हर हर वली सिद्दीक किसी न किसी नबी के कमाल का मजहर होता है। कुछ लोग समझे लेकिन ज्यादा लोग नहीं समझे। चलिए मैं और आसान कर देता हूं, हर वली सिद्दीक किसी न किसी स्पेशल रसूल का शैडो होता है। अब भी नहीं समझे? चलो मैं और आसान कर दूंगा कि हर वली सिद्दीक किसी न किसी नबी का साया होता है। हाँ, ये साया समझ में आया। और अगर ये भी नहीं आया तो मैं कहूंगा है यासीन भाई फिर मुझे क्यों बुलाया। चलिए कम से कम आपने मुस्कुराया। अल्लाह ये मुस्कान आपके चेहरों पे सलामत। आमीन आमीन। हर वली सिद्दीक किसी न किसी नबी के करम का, उसके फैजान का साया होता है। ये साया होता है, क्या होता है? सरकार मखदूम पाक फरमाते हैं साया इस तरह होता है कि जो मोजज़े उस नबी से सादिर हुए हैं वो बशक्ले करामत उस वली से सादिर है। सुभान अल्लाह। यानी चेहरा नबी वली का होता है, जलवा नबी का होता है। सुभान अल्लाह। क्लियर हो रहा है ना? चेहरा वली का होता है, जलवा नबी का। और ये भी फरमाया कि एक एक नबी के हजारों हजार परतव होते हैं। ये नहीं कि एक ही वली होगा, सैकड़ों भी हो सकते हैं, हजारों भी हो सकते हैं। मिसाल दी जैसे कुतुब रब्बानी, गौसे समदानी, हैकले रूहानी शेख अब्दुल कादिर जिलानी रजी अल्लाह ताला अन्हु, इनका सुलूक जो है विलायत का ये कदमे नाज़े मोहम्मदी पर हुआ है, हुजूर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पर। मखदूम पाक ने एक मिसाल और दी, कहा जैसे हजरत शेख नजमुद्दीन कुबरा, ये खवारिज़म की जो बादशाहत थी वो सारे बादशाह उनके मुरीद थे। हजरत नजमुद्दीन कुबरा एक लंबा डंडा लेके चलते थे और वली सिद्दीक थे। आपने फरमाया नजमुद्दीन कुबरा ये परतवे मूसा कलीमुल्लाह है। कौन है? परतवे मूसा कलीमुल्लाह, यानी मूसा कलीमुल्लाह के मोजज़ात बशक्ले करामत हजरत नजमुद्दीन कुबरा से जाहिर होते थे। इनके पास भी डंडा था, उनके पास भी डंडा, मूसा कलीमुल्लाह के पास भी। हजरत मूसा ने पत्थर पे डंडा मारा, चश्मा जारी हुआ, पानी निकला। नजमुद्दीन कुबरा ने भी पत्थर पे डंडा मारा, चश्मा जारी हुआ। यहां भी यदे बैजा, वहां भी यदे बैजा। बस उन्होंने चमत्कार दिखाया तो उसे मोजज़ा कहा, इन्होंने चमत्कार दिखाया तो उसे करामत कहा। तब तक एक मुरीद मखदूम पाक का, गालिबन हजरत शेख कबीर अब्बासी रज़ी अल्लाह, उन्होंने अर्ज किया हुजूर आप सरकार आप किसके परतव? तो मखदूम पाक ने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह इन्नी सिरतु अला कदमिल मसीह, मैं ईसा रूहुल्लाह का परतव, ईसा रूहुल्लाह का परतव। साहिबे लताइफ़े शरफिया हजरत निज़ामुद्दीन यमनी फरमाते हैं कि जब आपने ये कहा तो बस में जितने लोग बैठे थे सबने कहा हुजूर हमें पता था, वी न्यू दैट, हम जानते थे, बस हम आपके मुंह से सुनना चाहते थे। आपके हम देखते थे जैसे वो एहराम पोश आप भी एहराम पोश, वो दरवेश आप भी दरवेश, वो फकीर आप भी फकीर, उन्होंने भी दुनिया को लात मारा, आपने भी दुनिया को लात मारा, वो भी तारीकुद दुनिया आप भी तारीकुद दुनिया, वो भी मुर्दे को जिंदा करें आप भी मुर्दे को जिंदा करें, वो भी मसीहा आप भी मसीहा, उन्होंने वो भी इलाज करें आप भी इलाज करें। हम समझ गए, बस आपसे सुनना चाहते थे। मगर इतिहास गवाह है, हजरत वारिस पाक के एक मुरीद खास ने कहा सरकार आज तो जलवा दिखा दीजिए, कम से कम सबको न सही तो अपनों को बता दीजिए, हुजूर आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान। वहां पर हजरत बेदम भी बैठे हैं, बहुत सारे मलंगाने पाकबाज और बादशाहाने वक्त भी बैठे हैं। मेरे वारिस पाक ने चश्मे फलक की तरफ नजर की,
एक जलाल और जमाल का मुश्तरका रंग आया और उसी कैफियत में एक विजदानी तबीयत पैदा हुई। अपने एहराम पर हाथ रखा और फरमाया, ऐ देवा वालों, गवाह हो जाओ, गवाह हो जाओ, मैं भी ईसा रूहुल्लाह का परता हूं, उन्हीं की तरह दुनिया छोड़ने वाला हूं। सुभान अल्लाह। दुनिया ने देखा कि इस एहराम में क्या छुपा है। दुनिया ने इस फकीरी को हजरत ईसा की फकीरी से के तनाजुर में देखना शुरू किया। यह है शाने वाली से। यही वजह है मेरे दोस्तों कि जो मसीहा होता है वो किसी एक कम्युनिटी का नहीं होता। कभी आपने किसी डॉक्टर की क्लिनिक में देखा है कि यहाँ इलाज सिर्फ मुसलमानों का होगा? हाँ? कहीं देखा? यहाँ इलाज सिर्फ क्रिश्चियन का होगा और किसी का नहीं। यहाँ इलाज सिर्फ हिंदुओं का होगा और किसी का नहीं। ऐसा कुछ देखा? किसी डॉक्टर क्या बोलिए, मुंह से बोलिए, मुंह से नहीं देखा। क्यों? क्योंकि जो मसीहा होता है, मुआलिज होता है, वो एक कम्युनिटी का नहीं होता, बेशक वो सारी इंसानियत का होता है, ऑल मैनकाइंड का होता है। वारिसे पाक परतवे ईसा रूहुल्लाह ये ऐलान करके बहरों पर को बता रहे हैं, ऐ आलम इंसानियत, मैं सिर्फ मुसलमानों का नहीं, मैं सारे जहान के इंसानों का भी हूं, जानवरों का भी हूं, परिंदों का भी हूं, चरिंदों का भी। सुभान अल्लाह। जो बीमार आएगा शिफा पा जाएगा। आप जरा सोचें, 14 साल की उम्र यार, जिस उम्र में लोग खेलना कूदना शुरू करते हैं और शबाब से खेलते हैं, उस उम्र में आपने हज किया। कैफियत अजीब थी। हज भी होता है तो कई तरह का होता है, या तो हज इफराद होगा, या हज तमत्तो होगा, या हज क़िरान होगा। अगर किसी ने ये नियत की है कि ये मैं हज इफराद की नियत से कर रहा हूं, तो वो उम्रा नहीं करेगा, वो सीधे जाके तवाफ़े कुदूम करके हज करेगा और फौरन एहराम उतार देगा। जो हज तमत्तो की नियत करके जाते हैं वो पहले उम्रा करते हैं, उसके बाद फिर बाल वाल कटवा के एहराम उतार देते हैं, फिर जब हज करीब आता है तो फिर हज के लिए एहराम पहन के लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदा दे के जाते हैं और मिना मुज़दलिफ़ा अरफात में क़याम करके हाजी बनते हैं। और एक हज होता है हज क़िरान, ये बड़ा खास हज होता है। इसमें एक ही एहराम में उम्रा भी करना होता है, हज भी करना होता है। यानी बाल उस वक्त तक नहीं कटवाना है, मोछ उस वक्त तक नहीं काटनी है, बाल उस वक्त तक नहीं झाड़ना है जब तक कि हज ना हो जाए। लोग 3 दिन में हज क़िरान कर लेते हैं, 5 दिन में हज क़िरान कर लेते हैं, 10 दिन में हज क़िरान कर लेते हैं। सरकार हारिस बारिश आलम पनाह का हज दे, एहराम पहना, क़िरान की नियत की, उम्रा कर लिया, तब एहराम नहीं उतारा। उसके बाद मिना गए, एहराम नहीं उतारा। मुज़दलिफ़ा गए, एहराम नहीं उतारा। अरफात आए, एहराम नहीं उतारा। जानवर को कुर्बान कर दिया, एहराम नहीं उतारा। उसके बाद रमीए जमार किया, एहराम नहीं उतारा। हज तवाफ़े ज़ियारत किया, एहराम नहीं उतारा। हज का सीजन चला गया, एहराम नहीं उतारा। मक्के से करबला की तरफ बढ़े, एहराम नहीं उतरा। करबला से बगदाद गए, एहराम नहीं उतरा। बगदाद से मुल्तान आए, एहराम नहीं उतरा। मुल्तान से कछौर पहुंचे, एहराम नहीं उतरा। वहां से चल के अजमेर आए, एहराम नहीं उतरा। वहां से चल के दिल्ली पहुंचे, एहराम नहीं उतरा। देवा गए, एहराम नहीं उतरा। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और जोर से सुभान अल्लाह। किसी ने पूछा, हुजूर ये कैसी पाबंदी, एहराम तो उतार दीजिए, शरायते हज मुकम्मल हो गए, अब तो एहराम उतार दीजिए। क्योंकि एहराम जब तक आदमी मुहरिम होता है उसके शरायत की पाबंदी जरूरी होती है। ये नहीं कि आप मुहरिम भी हो फिस्क भी करें। मुहरिम है तो फिर आप हालत एहराम में मक्के
मुकर्रमा के अंदर हज का जो एहराम आपने बांधा, तो जब तक वो एहराम बंधा है, जब तक आप मिना मुजदलिफा में हैं, तब तक आप कंघी भी नहीं करेंगे कि कहीं कोई जू ना मर जाए, कहीं कोई बाल ना टूट जाए, वरना एकदम देना पड़ेगा। इसी कश्मकश में सारे मुरीद परेशान, सरकार कब एहराम उतारेंगे। आलिम को बुलाया गया, मौलाना साहब ने मसला बताया कि एहराम मक्के मुकर्रमा में पहनना समझ में आता है, जलवाए काबा के सामने पहनना समझ में आता। अब तो आप अवध की धरती में, अवध की देवा में, सरकार अब तो उतार दीजिए। तो जमीन व आसमान गवाह, मेरे आलम पनाह ने जिस आलम पनाही का इजहार किया, सबको गवाह बनाया था। मौली साहब सुनो, अवध के थे तो अवधी में बोला, हे मौली साहब सुनो, यही पूछत हो ना कि काबा हटे तो हम एहराम हटाई। अरे काबा हटता ही, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। निगाहों से वारिस के काबा हटता ही नहीं। मैं कदे में जाऊं तो काबा दिखे, कदे में जाऊं तो काबा। ये हटे तब ना हटाऊं, काबा हटता ही नहीं। उस मकाम पर थे सरकारे वारिस के पास। अल्लाहु अकबर कबीरा। आपके बहुत सारे मकतूबात उलमा बयान नहीं करते, क्योंकि मैंने कहा ना कि ऐसे लोगों से काहे तकरीर कराते हो जिन्होंने खानकाह का दलिया नहीं खाया, सिर्फ मदरसे की रोटी पे जिंदा रहे। एक बहुत बड़ा हिस्सा रह जाता है। सही। ऐसे लोगों से काहे तकरीर कराते हो जो इन पाकबाज की हकीकत व माहियत को न जानते हैं, न पहचानते हैं, न मानते हैं। बुलाने की भी जरूरत नहीं। मैंने घुट्टी पिया है तो खानकाह की पिया है, इसलिए मैं इस राज को बताना चाहता हूं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से बात शुरू की थी तो फिर वहीं ले जा रहा हूं, तभी सरकार वारिस समझ में आएंगे। हजरत इब्राहिम ने एक दिन ख्वाहिश जाहिर की, अर्ज किया, कुरान पाक के 3 पारे में तफसील से मौजूद है। अर्ज किया, ऐ अल्लाह, अल्लाहुम्मा रब्बी अरिनी कैफ तुह्यिल मौता। ए अल्लाह, मैं देखना चाह, मुझे दिखा दे, अपना जलवा करा दे। मैं देखना चाहता हूं तू मुर्दों को जिंदा किस तरह करता है। कैफ तुह्यिल मौता। आवाज़ आई, क़ाला अवलम तुअमिन, क्या तुझे यकीन नहीं है कि मैं मुर्दे को जिंदा कर सकता हूं। हजरत इब्राहिम ने अर्ज किया, क़ाला वलाकिन लियत्मइन्ना क़ल्बी, यकीन तो है, बस मैं अपने सेटिस्फेक्शन के लिए, आत्म सेटिस्फेक्शन के लिए मैं चाहता हूं कि ये चीज जो है मैं खुद देख लूं, ताकि मेरे दिल को इत्मीनान हो जाए। रब ताला ने फरमाया, फखुद अर्बाअतम मिनत तैर फसुरहुन्न इलैका सुम्मा जअल अला कुल्ली जबलिन मिनहुन्न जुज़अन सुम्मा दुहुन्न यातीनका साया। फरमाया, एक काम कर, 4 परिंदे ले, और निशानदेही भी की अल्लाह ने, एक कौवा ले, एक मुर्गा ले, एक कबूतर ले और एक मोर ले। का ठीक है, 4 परिंदों को लिया। का अब इनके सर को कलम कर दे, इनको ज़बह कर दे। हजरत इब्राहिम ने ज़बह कर दिया, फिर सर कलम कर दिया। उसके बाद कहा, अब ये जो 4 परिंदे हैं, मोर, मुर्गा, कबूतर और क्या नाम है, कौवा, इन चारों के गोश्त को काट और एक दूसरे के साथ कीमा बना के मिक्स कर दे। मिक्स कर दिया। अब क्या करना, सुम्मा जअल अला जबलिन मिनहुन्न जुज़अ, फिर 4 पहाड़ पर मिक्स करके गोश्त के टुकड़े वहां रख दे। और जब गोश्त के टुकड़े रख दे और सबके सर को अपने पास रखना, और उसके बाद आवाज देना कि ऐ गोश्त के टुकड़ों, अपने सर से आ मिलो। देखना फिर क्या होता है। जमीनों आसमान ने यह मंजर देखा कि हजरत इब्राहिम ने जैसे ही आवाज दी, वो गोश्त के सारे टुकड़े उड़ते उड़ते, जो कौवे का टुकड़ा था वो कौवे के सर में, जो कबूतर का टुकड़ा था वो कबूतर के सर से मिल गया, जो मोर का टुकड़ा था मोर के सर से मिल गया, जो क्या नाम है, मुर्गे का टुकड़ा था मुर्गे के सर से मिल गया। अपनी आंखों से इब्राहिम ने देखा कि अल्लाह मारता कैसे है, जिलाता कैसे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 4 परिंदों का जो इंतखाब किया है ना,
हुजूर सरकार वारिस पाक के, मैंने कहा कई ऐसे अक़वाल हैं जो लोग या तो जानते नहीं हैं या सही सूरत में पहचानते नहीं। फरमाते हैं कि मैंने सबे सनाबिल शरीफ में एक इशारा देखा। हजरत वारिस पाक फरमाता है, सबे सनाबिल शरीफ किसने लिखी? हजरत मीर अब्दुल वाहिद बिलगरामी रहमतुल्लाह। बिलगराम कौन है? मारहरा का पीर खाना। उसमें लिखा था कि अल्लाह ने इन 4 परिंदों को जो चुना उसमें एक हिकमत थी। हिकमत क्या थी? कि कौवा जो होता है वो बड़ा लालची होता है, उसका पेट कभी भरता ही नहीं, हद से ज्यादा लालची होता है। कौवे से ज्यादा कोई लालची परिंदा ही नहीं होता, हरीस होता है, इसलिए कौवे को चुना। उसके बाद कबूतर। कबूतर बहुत जल्दी एक दूसरे से हम आहंग हो जाती है, किसी को बड़ी जल्दी अपना दोस्त बना लेती है, बगैर तहकीक के उसके साथ मानूस हो जाती है। तीसरा मुर्गा। मुर्गे के अंदर शहवत की ख्वाहिशात बहुत ज्यादा होती है। मुर्गी के साथ उसका अट्रैक्शन जो है दीगर परिंदों से कहीं ज्यादा होता है जो मुर्गे में होता है, इसलिए उसको चुना। चौथा परिंदा, कौवा हो गया, कबूतर हो गया, मुर्गा। मोर। मोर में खुद ज़ेबाइश का बड़ा वो रहता है, अपनी ब्यूटी को दिखाने का उसमें बड़ा शौक होता है, इसीलिए जहां पर वो देखता है कि कई परिंदे आ गए हैं फौरन अपने पर खोल के नाचना शुरू कर देता है, तो उसे अपनी ज़ेबाइश दिखाने का शौक। इतना तो हजरत मीर अब्दुल वाहिद ने फरमाया। वारिस पाक ने जो तालीख की है वो सुनो। कहा ये जो 4 परिंदों का इंतखाब किया अल्लाह ने, उसका राज ये है कि ऐ बंदे, अगर तुझे मौला तक पहुंचना है, उसके करीब होना है, उसके हबीब को, उसका हबीब बनना है, तो मुर्गे को ज़बह कर, मतलब अपनी नफसानी ख्वाहिशात को किल कर, उसे ज़बह कर, उसका गलत इस्तेमाल मत कर। कबूतर को मार, यानी जो तेरे अंदर एक दूसरे को दोस्त बनाकर अल्लाह से दूर रहने वाली जो आदत है, और किसी को भी बड़ी जल्दी दोस्त बनाने की आदत है, इस आदत को मार। और मोर की तरह जो तुझे अपनी ब्यूटी दिखाने की तड़प है, इसको भी मार। और सुन सुन, मुर्गे की तरह शहवत को मार, कबूतर की तरह उनसियत को मार, मोर की तरह तू ज़ेबाइश को मार, और कौवे की तरह अपनी लालच को मार। ऐ दुनिया वाले सुन, वारिस अली कह रहा है कि अगर तूने ऐसा कर लिया तो जलवों की बारिश तेरे ऊपर ऐसी होगी कि तुझे खुदा को नहीं, खुदा तुझे राजी करता हुआ नजर आएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। फिर तुझे चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते उसके जलवे नजर आएंगे। आपकी तालीमात में एक खास तालीम ये भी थी, बात को मैं समेट रहा हूं, कि नमाज पाबंदी से पढ़ो। जो लोग देवा शरीफ गए हैं उन्होंने देखा होगा, चाहे वो मस्जिद की तरफ जाएं, सहन की तरफ जाएं, गाहे बगाहे नमाज की तालीमात। नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो, क्योंकि नमाज बंदों को मौला से मिलाती है। नमाज सारे हिजाबात हटाती है। नमाज में मोमिनीन की आंखों की ठंडक है। नमाज दीन का खंबा है। इधर देख रहे हैं मेरी तरफ। नमाज को पढ़ो, ये तालीमात आपको मिलेगी। मगर रवायत ये भी है कि किसी इमाम के पीछे सरकार वारिस पाक को देखा नहीं गया कि वो किसी मस्जिद के इमाम के पीछे नमाज पढ़ें। अच्छा, कुछ लोग ऐसे होते हैं अजीब अहमक टाइप के, बेवकूफ, जो उनको दिखता है उसके हिसाब से नहीं बोलते, अपनी तरफ से नमक मिर्च लगा के बोलते। चुनांचे किसी ने देवा में ये उड़ा दिया कि वारिस पाक नमाज पढ़ते नहीं है, नमाज पढ़ते नहीं है, नमाज पढ़ते। अबे ये क्यों नहीं कहता कि पढ़ते हुए दिखते नहीं है? ये कैसे कह दिया पढ़ते नहीं? तेरा देखना जरूरी है। अरे मस्जिद में इमाम के पीछे वो पढ़े जो काबे की तरफ चेहरा करे। वो वारिस पाक तो ऐसा कि काबा उनकी तरफ चेहरा किए हुए है, हराम उतर ही नहीं रहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक सब राजो नियाज की बात है, मगर मैं उस तफसील में नहीं जाऊंगा, सीधे आ रहा हूं। एक दिन
मेरे वालिद के नाना, मेरी मुहद्दिस आज़म के सगे नाना, सरकार के छौछा मुकद्दसा, हम शबी है गौसे आज़म शाह अली हुसैन अशरफी जीलानी रहमतुल्लाह अलैह अपनी घोड़ा गाड़ी से कचौचा शरीफ से लखनऊ जा रहे थे। और उस जमाने में ये जो हाईवे का रास्ता है ये नहीं था, तो वो देवा शरीफ होकर रास्ता था, कुर्सी और फिर कुर्सी के बाद लखनऊ। तो देवा के नज़दीक जब पहुंचे तो अचानक अपने ड्राइवर से कहा, जो घोड़ा चला रहा था, कहा ए घोड़वान जरा सरकार हाजी वारिस अली शाह रहमतुल्लाह की खानकाह की तरफ मोड़ दो, असर की नमाज का वक्त है, नमाज वहीं पढ़ते हैं, उसके बाद फिर सफर आगे जारी रखेंगे। इधर खादिम ने घोड़े को मोड़ा। तवज्जो रहे, इस वाक़े को जब मैंने देवा शरीफ में एक मौके पे बयान किया था, हालो काल का माहौल हो गया था। किछौछे और देवा का जो स्पिरिचुअल कांटेक्ट है वो समझ में आ गया। इधर सरकार अशरफी मियाँ ने अपना घोड़ा मोड़ा, उधर सरकार वारिस आलम पनाह ने फरमाया सुनो जी सुनो। आपका तकिए कलाम था सुनो जी, इसीलिए बहुत सारी रवायात में सरकार के ना आलम पनाह के हवाले से जब कोई बात मिलती है तो लफ्ज़ सुनो जी बहुत सुनिएगा, सुनो जी सुनो जी। मुरीद भागते हुए कि क्या हुजूर क्या हुआ? कहा मुझे वजू करो। उस दिन सरकार ने छुप के वजू नहीं किया, अपने हुजरे में सबके सामने वजू किया। लोग देख रहे हैं क्या बात है, आज सबके सामने वजू कर रहे हैं, रोजाना हुजरे में वजू करते थे। वारिस पाक ने वजू किया, इधर पैर को धोया, वजू मुकम्मल हुआ, सरकार वारिस आलम पना खड़े हुए, उधर हजरत अशरफी मियाँ का घोड़ा अंदर खानकाह में दाखिल हुआ। निगाहे अशरफी निगाहे वारिस से टकराई, निगाहे वारिस निगाहे अशरफी से टकराई, नजर ही नजर में बात हो गई। न कोई मोबाइल, न कोई वायरलेस, न कोई सिस्टम, न कोई ऐसी टेक्नोलॉजी, बस निगाहों निगाहों में बात हो गई। दोनों तकरीबन करीबुल उम्र भी थे, एक ही उम्र के थे। उसके बाद रवायत है कि हजरत सरकार वारिस आलम पनाह ने अशरफी मियाँ की मेज़बानी की और हाथ को पकड़ा और कहा मियाँ चलो नमाज का वक्त है, चलो। हुजूर सरकार आला हजरत अशरफी मियाँ रहमतुल्लाह अलैह का हाथ पकड़ के हुजूर सरकार वारिस आलम पनाह मुसल्ले की तरफ बढ़े, मुसल्ले की तरफ बढ़े। सरकार वारिस पाक ने अशरफी मियाँ से कहा हुजूर अब आप मुसल्ले पे आ गए हैं तो इमामत भी कर दीजिए। अशरफी मियाँ ने नमाज अदा की, तमाम देवा के साकिनान ने नमाज पीछे पढ़ी, हजरत वारिस आलम पनाह ने भी पढ़ी। नमाज हो गई, उसके बाद दोनों अल्लाह वाले एक दूसरे से मिले, गले मिले। अल्लाह जाने क्या लेन देन, क्या आदान प्रदान वही जाने, लेकिन मुलाकात की। उसके बाद वो लखनऊ की तरफ चले गए, सरकार वारिस पाक अपने खलवत खाने में चले गए। अब देवा में, रसूलपुर देवा में शोर शुरू। आज वारिस पाक नमाज पढ़ते हुए दिखे, आज वारिस पाक, ये क्यों कहते हो यार, तुम्हें ना दिखे तो समझो ना पढ़े, आज दिखे आज दिखे। खैर, कुछ खादिम ऐसे होते हैं जो अपने शेख से बड़े नजदीक होते हैं। एक खादिम खास, में उनका नाम भूल रहा हूं, जो हजरत को अवघट शाह रहमतुल्लाह अलैह आए हाय हजरत की खिदमत 24 घंटा उनके साथ रहते थे। उन्होंने आके अर्ज किया हुजूर पब्लिक में बड़ा इनक़िबाज़ है, बड़ी बेचैनी है। क्यों? कहीं आज आपने मस्जिद में जाके पढ़ लिया है ना, तो अब सब कह रहे हैं आज देखे गए देखे गए देखे गए, हुजूर जवाब दे दीजिए। कहीं अच्छा चलो मुझे ले चलो। पब्लिक के सामने सरकार आलम पना पहुंचे, इमाम साहब को बुलाया, कहा सुनिए आपको यही शिकायत है ना कि मैं इमाम साहब के पीछे नहीं पढ़ता और ये जो मेहमान आए इनके पीछे पढ़ लिया। तो सुनो इमाम साहब जवान है, मैं बूढ़ा हो गया, इतना दौड़ नहीं पाता। वाह, ये जब ईद की नमाज पढ़ाते हैं और मैं आता हूँ ईद तो मैं तन्हा पढ़ नहीं सकता, तो मैं देखता क्या हूँ जैसे ये अल्लाहू अकबर कहते हैं
ये फौरन जो है कि इनका दिमाग चलने लगता है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अभी मुंह में तलावत चल रही है और मन में दिमाग में चल रहा है, अभी मुझे फौरन कसाई के पास जाना है, भेजा कलेजी लेना है, और भी तिलावत भी चल रही है। फिर वहां से चल के टेलर मास्टर के यहाँ जाना है, कपड़ा लेना है, सूरह फातिहा मुकम्मल हो गई है, दिमाग में चल रहा है। वहां से चल करके जो है मुझे अपनी बीवी के लिए वो सामान लेना है, वरना वो बुरा मानेगी। अब सूरह मिला के इमाम साहब पढ़ रहे हैं, कभी टेलर मास्टर के, कभी कसाई की दुकान पे, कभी बाजार में, कभी कपड़े की दुकान पे। वारिस आलम पना फरमा रहा है, मैं बूढ़ा हूं, इतना दौड़ नहीं सकता, क्योंकि नियत किया था पीछे इस इमाम के। अब जहां जहां इमाम जाए वहां वहां मैं जाऊं। अरे ये किछौछे का सैयद आया, अल्लाहु अकबर कहा, खुद भी पहुंच गया, मुझे भी पहुंचा दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हक। इस कनेक्टिविटी को जहन में रखो। कहने सुनने को तो मियां बहुत कुछ था, बातें बहुत थी, लेकिन हजरत सरकार वारिस पाक को सिर्फ ये न समझो कि वो सुलूक की उस मंजिल पे फायज हैं जहां अल्लाह वाले होते हैं। वो मादरजाद वो वली जिनका एक एक चल, उठना बैठना, सोना जागना सब विलायत का अक्से जमील है। अरे मुसलमान तो मुसलमान, गैर मुस्लिम भी आवे और रुखे ज़ेबा की जियारत करें तो मुशर्रफ बा इस्लाम हो जाए। हमारे यहाँ बड़ा मशहूर वाक़या है, किंतूर में आप एक मरतबा तशरीफ ले गए, किसी गैर मुस्लिम ने आपको देखा तो कहा, अरे जब जब वारिस अली ऐसे हैं तो इनके बाबा अली कैसे होंगे? यही सोच के कलमे इस्लाम पढ़ लिया। अब अगर बेदम कह दें कि बेखुद किए देते हैं, अंदाजे है जामाना, आ दिल में तुझे रख लूं है जलवे जाना ना, तो हैरत क्या है। अगर कोई इश्क और मस्ती की कैफियत में डूब कर सरकार वारिस के जलवे में जलवे इलाह देखे तो हैरत क्या है। याद रख, नमाजी दो तरह के होते हैं, एक वो है जो नमाज में कोशिश करते हैं कि खुदा उन्हें देखे, खुदा उन्हें देखे, खुदा उन्हें देखे, और मेरा वारिस वो नमाजी है जो नमाज में खुदा को देखता है। सुभान अल्लाह। जलवों के इज़्तिहाम में गुम रहता है। एक दरिया, एक कतरा बादल से जमीन पे गिरता है तो फना हो जाता है, खत्म हो जाता है, मिट जाता है, उसकी कोई गिनती नहीं रहती। रहती है बोला, लेकिन वही कतरा अगर समंदर में गिर गया तो अब उसकी जिंदगी का आलम यह है कि जब तक दरिया में पानी है तब तक वो कतरा है। अब उस कतरे को मिटाने के लिए तुम्हें पूरा दरिया मिटाना पड़ेगा। बिला तशबीह सरकार वारिस आलम पना बहरे मारिफत में एक कतरा बन के गिरे तो ऐसा गिरे कि अपने को ऐसा बाकी रखा, ऐसा बाकी रखा कि जब तक दरिया रहेगा तब तक वारिस का जलवा रहेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अमेरिका से लेके ऑस्ट्रेलिया तक, यूरोप से लेके अफ्रीका के जंगलों तक, सिर्फ 150 साल के इतिहास में अगर किसी वली का ऐसा झंडा लहराया तो वो कोई और नहीं, वारिस आलम पना, जिसने भारत में रहकर स्पेन और अंदलुस तक का सफर किया, जिसने जॉर्जिया, टर्की से लेकर के फ्रांस तक अपने कदमे विलायत से लोगों को लालाजार बनाया, वो कोई और नहीं, वो वारिस आलम पना। जिसने 14 साल की उम्र में एहराम पहना तो उसी एहराम को अपना कफन भी बनाया, वो कोई और नहीं, वो वारिस आलम पना। अरे जिसने विलायत माँ की कोख से पाई हो, इल्म मुस्तफा की चादर से मिला हो, और विलायत अपनी माँ फातिमा के जलवों से मिली हो, वो कोई और नहीं, वारिस आलम पना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए वाह वाह वाह। मैं कहता हूं, अशरफी को देखकर अशरफ को न देखो, वारिसी को देखकर वारिस को देखने की कोशिश मत कर। वो आलम पना है, वो महबूब परवरदिगार। इज्जते रब्बे काबा की कसम उठा के कहता हूं कि जिस बंदे से ये वारिस पाक, ये साबिर पाक, ये अशरफ पाक, ये निजाम पाक, ये ख्वाजा पाक, ये गौसे पाक, ये जिससे नाराज हो जाए उससे अल्लाह
भी नाराज, उसका रसूल भी नाराज, जमीन भी नाराज, आसमान भी नाराज। इसलिए इनसे सच्ची मोहब्बत का तकाजा ये है कि इनके रंग में रंग जाओ। देखो रंग, देखो इनके रंग में रंग जाओ, टॉप टू बॉटम इन्हीं के जलवों में। और जनाबे बेदम की जबान में कहो, जो तुम हो वही मैं हूं, जो तुम हो वही मैं हूं। तफरीक बस इतनी है, तुम हुस्न के मालिक हो, मैं हुस्न का दीवाना। तुम हुस्न के मालिक, मैं हुस्न का दीवाना। इसी रंग में, और अगर ये रंग बज़ाहिर नहीं तो अपने दिल को रंगो। जैसा कि सरकार ने फरमाया, अपनी नफ्स को, अपने नफ्स को बचाओ, उसे शहवत से बचाओ, उसे लालच से बचाओ, उसे दुनियादारी से बचाओ, उसे ज़ेबाइश से बचाओ, उसे लोगों की बेजा उन्स से बचाओ। जब जितना तुम दुनिया से हटोगे उतना ही अपने मौला के जलवों से सटोगे। मौला करीम हम सबको सरकार वारिस के फयूज़ व बरक़ात से माला माल फरमाए, उनकी रविश पे चलाए। वो अगर किसी को आला कह देते हैं तो ज़माना उसे आला हजरत कहता है। सुभान अल्लाह। ये शान वारिस है, और इसको, इस शान को, जिस तरह ये शान कभी लावारिस नहीं है, उसी तरह इनके दामन से वाबस्ता मुसलमान भी लावारिस नहीं है। मौला करीम दुनिया और आखिरत में उनके फयूज़ से हम सबको माला माल फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम।